मलिक रियाज के खिलाफ कहते हैं केस आ रहा है FIA का। देयर वर टू ग्रुप्स, वन वांटेड के मलिक साहब के साथ कोई ताल्लुकात सेट हो जाएं। दैट ग्रुप वाज बीइंग लेड बाय मोहसिन नकवी एंड आसिफ अली जरदारी साहब। बुरे आपने दोस्त बनाए ना, देखो अब जेल पहुंच गए। नवाज शरीफ ने नहीं बनाए, वो बाहर बैठा हुआ है। यहाँ पर जुल्म हो रहा है कि बहन हार गई और बीवी जीत गई। मशाल यूसुफजई की क्या औकात है यार, वो बेसिकली KP में फर्क होगी है। शामदीद, आप देख रहे हैं सिटिंग कमेटी। मेरा नाम है वकास इब्राना, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी, हसन इफ्तिखार आज भी मौजूद नहीं है हमारे दरमियान। He's on a holiday in England, तो वेकेशन पे है ना, एंजॉय कर रहे हैं बड़े लोग। England, imagine if he's doing that in England। अच्छा अली, ये कमाल हो गया है यार। वो मलिक रियाज के खिलाफ कहते हैं केस आ रहा है FIA का, और मलिक रियाज के खिलाफ नहीं, वो तो चलो ठीक है। ये खबर आ रही है कि 250 लोग हैं, उनके करीबी साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। दिस इज अ बिग न्यूज। मतलब ये तो कह रहे थे कि दिन पहले तो उनकी सुलह हो गई थी। हाँ, नहीं, उन्होंने कोशिश की थी ना वो, लेकिन वो नहीं हुई। आई थिंक ऐसा नहीं हुआ ये है। मे बी ही रियलाइज कि होने जा रहा है और उन्होंने 2 खत लिखे, उन्होंने नहीं बनने। नहीं ऐसा नहीं। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। बेसिकली हुआ ये है कि देयर वर टू ग्रुप्स, वन वांटेड के मलिक साहब के साथ कोई ताल्लुकात सेट हो जाएं, एंड दैट ग्रुप वाज बीइंग लेड बाय मोहसिन नकवी एंड आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि वो दोनों बड़े क्लोज हैं। नकवी साहब दोनों तरफ बड़े क्लोज हैं, तीनों तरफ बड़े क्लोज। मियां साहब के भी तो क्लोज हैं। मियां साहब ने तो मनी नहीं। किसके? मलिक रियाज की। आपको याद है ना, जब ये गवर्नमेंट बन रही थी, मियां साहब के साथ वो मिले थे जाके दुबई में मियां साहब को। हाँ, मलिक रियाज बिल्कुल। तो वो मियां साहब ने तो मानी नहीं थी। हाँ, हाँ। तो वो क्यों मान रहे हैं, वो क्यों सुन रहे हैं जरदारी साहब या मोहसिन नकवी साहब के साथ उनके कभी भी वैसे ताल्लुकात नहीं थे जैसे जरदारी साहब के साथ अली थे। वो चौधरी निसार ने थोड़ा सा वो पंगा डाला हुआ था। नॉट जस्ट दैट, वो उनके जिस तरह के देखे, जब चौधरी निसार ने पंगा डाला तो फिर क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। वो नहीं, ही लेफ्ट फॉर सिंध। वो कराची, बहरिया टाउन कराची लॉन्च हुआ। जामशोरों में अल्ताफ हुसैन यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया। सारा जो उनका लाहौर के अंदर उनका बहरिया टाउन, जरदारी हाउस, बिलावल हाउस कराची के अंदर, तो उनके जिस तरह के ताल्लुकात उनके जरदारी साहब के साथ हैं वैसे किसी के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है। जरदारी साहब ने दोस्त अच्छा बनाते हैं, दोस्तों की। तेनू तो नहीं बनाया, खैर तेरे को पैसे नहीं ना ये। नहीं यार, वो बड़े खुदा तरस आदमी है, लेकिन उनको दोस्ती यारी निभाना तरस की जरूरत थी, खुदा तरसी की। दोस्त तो चाहिए होता है ना अली, हर एक को। मलिक रियाज को एक अच्छा दोस्त मिल गया तो अब जेलस होने वाली कौन सी बात है? हाँ, तो अब हुआ ये है कि उसी टाइम पर आपने ये देखा कि नवाज शरीफ इज नॉट अ गुड फ्रेंड। He's not a good friend. Maybe he is, but Malik साहब के this wasn't the hill he was ready to die on. Nawaz doesn't like friends with benefits. Malik साहब is not that kind of a friend for मियां नवाज शरीफ। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों के साथ आपकी देखिए, आपने चौधरी निसार का नाम लिया, उनको सबसे पहले मुंह किसने दिया था आपको पता है? वो ख्वाजा आसिफ था। अच्छा, ख्वाजा ने भी? जी, एडमिरल फसी बुखारी, जिस वक्त उन्होंने उनको फोन करके कहा, ख्वाजा साहब ने ये कहानी सुनाई हुई है बैठकर। तो नून लीग से नहीं बनती जड़ा है तो नहीं, तो वो आप ये भी तो देखे ना कि उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि जरा हाथ हौला रखो। उन्होंने कहा हुनते होर करांगे दे खिलाफ। बिकॉज नवाज शरीफ वुड आल्सो रिमेंबर दैट मलिक रियाज वाज द वन जो कि गया नवाज शरीफ के पास और जाके कहा कि मियां साहब इस्तीफा दे दो। वो कह रहे हैं इस्तीफा दे दो। बिल्कुल। तो आप किसके बंदे हो? धरनों के दौरान किसके बंदे हैं फिर आप? उस टाइम तो एस्टैब्लिशमेंट के थे, इमरान का प्रोजेक्ट चल रहा था। हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के थे। 2022 में क्या किया था उन्होंने? सारी के सारे 2022 में इमरान खान के जाने के बाद उसके 60 जलसे हुए हैं लाहौर पर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। मलिक रियाज वाज फंडिंग देम। माशाल्लाह। मतलब वो ठीक है, जनरल फैज के कहने पर कर रहे थे वो, लेकिन फ्रेंड्स विद इमरान खान एज वेल। जनरल फैज नहीं, मलिक रियाज देखें, वो आपको हीरे के 5 कैरेट के 3 कैरेट के हीरे, 3 कैरेट का गया था, वापस आया, फिर 5 कैरेट का गया, कई दफ़ा हो गया। फिर अलकादिर ट्रस्ट केस है, तो वहाँ से फिर खान साहब जो हैं वो उनके बहरिया जो लेटर लिख कर कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट को कि 2026 तक आप ज़रा इसको जो है ना वो इससे इंस्टॉलमेंट्स ले लें, इसके 460 अरब रुपए की थोड़े थोड़े करके दे देगा, इकट्ठे ही दे देगा, एक कारी ये दे दो, इंस्टॉलमेंट्स ना लो।
वो पैसे इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करके ज्यादा आएंगे, फिर वो 460 अरब उसको कमाने तो दें। तो खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर हुआ था ये सब कुछ। 190 मिलियन भी अकोमोडेट किए, 190 मिलियन उनके अकोमोडेट किए। अच्छा वैसे ना ये वैसे खान साहब आपने दोस्त जो है ना अच्छे बनाए होते ना, तो आज आप जेल में ना होते। ये मुझे ना अंदाजा हुआ, अभी बैठे बैठे मुझे अंदाजा हुआ। वैसे ये बुरे आपने दोस्त बनाए ना, देखो आप जेल पहुंच गए। नवाज शरीफ ने नहीं बनाए, वो बाहर बैठा हुआ है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। वो भी तो जेल गए थे। हाँ वो जेल गए थे ना, 2-3 दफा गए। हाँ वो, लेकिन उनके दोस्त अच्छे थे ना, वो निकल आए। यू नीड टू हैव गुड कंपनी। खान साहब की कंपनी अच्छी नहीं है। देखिए भुट्टो साहब जो थे ना, उनके सामने कोई प्रेसिडेंस मौजूद नहीं था। तो मियां साहब ने कहा कि भुट्टो साहब को इन्होंने मार दिया था, तो सऊदी आ गया ना बचाने, तो मैं निकल जाता हूँ। वो निकल गए। खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ने जब डील की ना इनसे, तो नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, तो मैं अब डील नहीं करूंगा। तो खान साहब सीखते हैं, बस वो ये नहीं सीख पा रहे कि खान मियां साहब मेरा इस बात से ना बड़ा इख्तलाफ है, ये जो आपने अभी बात कर दी है ना। खान साहब सीखते हैं इसे। भाई डील उनको दे कौन रहा है, मुझे ये पहले बताएं। नवाज शरीफ को अगर कोई डील दे रहा था ना, कोई बातचीत कर रहा था, वो इस वजह से कर रहा था क्योंकि बाजवा आज भी कहता है, तब भी कहता था मेरी कड़ी लड़ाई। वो कहता था कि मेरी नवाज के साथ कौन सी लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं है मेरी। वो कहता है जी वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जब कोई मसला हुआ था डॉन लीक्स वाला और रिजेक्टेड वाली ट्वीट का, तो जब जनरल साहब आए तो मियां साहब ने सबसे पहली बात ये उनको की कि जनरल साहब गुस्सा ना कराया करो। जी मुझे याद यू नो, मैं जवाब आपको देता हूं। बंदे बंदे में भी फर्क होता है। इमरान को कोई डील देने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। मैंने सुना लोग कहते हैं अच्छा वो बाहर जा सकता है। अभी कोई डील नहीं है। Are they crazy? Why would they send Imran Khan out of country? एक टाइम पर he did have offers, अब नहीं है। अली वो ऑफर्स नहीं होती हैं। देखो अली अमीन गंडापुर जाके कहे ना अगर कि वो मेरी गल हुई है सैक्टर कमांडर नाल, वो कहता कि असं इंजन करके ना, तो इंजन करके तो खामोश रहना, खामोश रहना। तो अगले दिन क्या होता है यार, मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन लोग है ना इस्लामाबाद में, उनकी शुरू से ना एक लाइन थी। उन्होंने कहा जब तक he won't show that he has sobered up, मतलब वो इंसान का बच्चा बन गया, ये उनकी लाइन होती थी। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हम बात करना चाहते हैं लेकिन वो पागल है। वो नहीं, वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि आप अपने जुराइम की माफी मांगे, आप अच्छे बच्चे बने, यानी सियासतदान बने, जो आप इंसानों वाले काम है। यार मेरी बात सुनो, वो ये कहते हैं, वो ऐसे ही कहते होते थे पहले भी। मियां साहब को भी यही कहते होते थे। बात ये नहीं है, मियां साहब तो थे ना, बन जाती होती है। मियां साहब कभी वो बने ही नहीं ना, जो इमरान बन गया हुआ है ना। मियां साहब वो नहीं बने थे। नहीं, वो आपकी बात सही है, मगर मियां साहब माफी मांगे बगैर ही आ जाते थे ना। माफी मतलब मैं मुंह से मांग लूं, कभी पब्लिकली अपोलोजाइज तो नहीं किया। क्या जुर्म किया मियां साहब ने, किसकी माफी मांगे? तो हाईजैकिंग का केस था उनके ऊपर। नहीं, फैक्चुअली जो है ना, इमरान ने तो 9 मई किया ना, उनके इंस्टीट्यूशन पे हमला करवाया ना, वो तो उसने कोर कमांडर का घर जलवाया, सब कुछ करवाया। मियां साहब ने ऐसी कोई चीज नहीं की थी जिसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है कि वो खान साहब के जुराइम जो है वो बड़े हैं, खान साहब के जुराइम बड़े हैं। बाकी मलक रियाज साहब की जहां तक बात है, वो यही है कि मलक साहब जो हैं वो उस टाइम पर भी, जिस टाइम पर ये खबर आ रही थी ना कि मलक साहब जो हैं वो बड़े, उनके साथ ताल्लुकात सेट हो गए हैं, तो उस टाइम पर भी देयर वर 2 ग्रुप्स। एक नकवी साहब और ततारी साहब वाला था जो ये बता रहा था कि हो गया मामला सेट, बट देयर वाज अनदर ग्रुप जो पब्लिकली आकर ये कह रहा था कि आसिम मुनीर साहब ने तो अपनी जो सारी एक नेक नामी बनाई है वो इस बुनियाद पर बनाई है कि वो किसी की करप्शन माफ नहीं करते, वो कोई करप्शन नहीं करते, उनके पास कोई ऐसी ओपुलेंस नहीं है, ऐसा आपको नजर नहीं आता कि जी वो कोई बहुत पैसे वाला आदमी हो, वो गाड़ी में उसके पास बड़ी हो, उसके कोई 12 अरब रुपए की। आपको पता है नूरानी साहब ने, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने जो स्टोरी की उसके अंदर भी उनके पास जो बुनियादी तौर पर 2 बड़ी चीजें थी। उनमें से एक ये थी कि उनकी बच्चियों के पास जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, एक प्रोटोकॉल है, और एक उनकी कोई रिश्तेदार है जिनको उन्होंने 1 स्टेप प्रमोशन दिलवा दी है, व्हिच इज आई थिंक ये मेरे लेवल के काम, the powers he has, that's nothing. और so basically उस वक्त भी उनको ये कहा गया, ने डीएचए की जमीनें भी नहीं खरीदी। नहीं, एक जमीन है उनके, कोई समधी रिश्तेदार उनके बच्चों को गिफ्ट नहीं करे 9-9, 10-10 प्लॉट एक साथ कनाल वाले। सो बेसिकली और बहू जब आती है आपके घर में तो वो उसकी जो वेल्थ है वो मल्टीफोल्ड्स नहीं हो जाती। सो बेसिकली उस वक्त भी ये लोगों ने ये बातें की थी कि अगर आपने ये किया तो फिर आपके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगेंगे, बिकॉज Malik Riaz is not just going to make a deal for the sake of deal. But Ali, this is very interesting. I want to emphasize on this. He needs something on you. Ali, 250, ये जो 250 की फिगर है ना, मतलब जो करीबी साथी 250 ना भी हो, चलो एग्जैजरेट भी हो जाता है, कोई 20-30 भी हो, this is a big news because that would mean कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, basically एब्सेंस में हो गया।
So you know, I think इसकी बहुत ज्यादा consequences हैं. It's effectively Bahria town takeover. हाँ, it's effectively that. अच्छा अली, अब ये इसको थोड़ा सा मिलाते हैं. अलीमा खान मौजूद थी, उनको एक रिपोर्टर ने कहा कि मशहद यूसुफज़ई की वीडियो वायरल हो रही है और उसमें उन्होंने कहा है कि आपका बेटा पाकिस्तान आया और वो डील करके आया है और जब एहतजाज होता है तो आप अपने बच्चे बाहर भेज देती हैं, तो इस पर आप क्या कहती हैं? वो तिड़ गई ज़ाहिर बात है. उन्होंने कहा कौन है वो? उसने कहा वो सेनेटर बन गए. कोई कौन सा सेनेटर? कहने कहा इमरान खान ने सेनेटर बनवाया है. तो अली ये देखें यहाँ पर जुल्म हो रहा है कि बहन हार गई और बीवी जीत गई. बीवी की नॉमिनी जो है वो सेनेटर बन गए. इट्स अ बिग थिंग. मुझे ये नहीं समझ आती कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और वो क्यों सेनेटर बनी. लेकिन ये प्लीज कमेंट ऑन दिस के ये बीवी और भाभी के सॉरी बहन और यार मैं तो बड़ा हैरान हूँ कसम से. मैंने कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े बड़े फड्डे होते हैं मगर मैंने ऐसे होते हुए नहीं देखा कि फरियाल तालपुर की बच्चों को कोई बंदा जो है वो कुछ कह जाए और पकड़ के तो आप उसको जो है वो सेनेट का टिकट देते हैं. सरदारी साहब ही या खान साहब बिलावल जो है वो टिकट दे रहा हो. बेशक उनकी आपस में हमने सुने हैं कि फरियाल तालपुर और बिलावल साहब के दरमियान भी, बिलावल और जरदारी साहब के दरमियान भी कोई इख्तलाफात होते हैं, बट दे नेवर उनके अपने अपने बंदे उनकी फैमिली के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते. सेम गोज विद शरीफ फैमिली. कभी वो पब्लिकली कोई आके नहीं करता. अगर किसी ने कभी जिंदगी में की भी है वो फारिग हो गया. अंदर जो भी हो रहा हो फारिग हो गए की है अंदर जो भी हो रहा हो देखिए अंदर बहुत कुछ हुआ है. वो हमें भी पता चलता रहता है, मुख्तलिफ जराए से आपको भी खबरें आती रहती हैं, हम पढ़ते भी रहते हैं. लेकिन किसी ने पब्लिकली आके ये बयानात नहीं दिए कि वो क्या कहते हैं मरियम का जो बेटा है उसने शहबाज के बेटे के साथ वो जो है वो हो गई है, डील हो गई है, इसलिए शहबाज वापस आ गया है. उनके अपने बंदे नहीं कह रहे होते ये बातें आके. सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी. मशाल यूसुफज़ई की क्या औकात है यार. मतलब आप देखें सिवाय इसके कि वो क्या why is she a senator? वो भी हम बात कर तो रहे थे वो अलकादर ट्रस्ट केस की. वो बेसिकली केपी में फर्क होगी है. अच्छा, तो उसकी और तो इसके अलावा कोई मगर क्या फर्क होगी कि इतनी पावर है कि वो अलीमा खान को रगड़ दे. If that's the case, Ali, then there's money involved. तो अगर मशाल की तरफ से कोई पैसा पूछने का मामला है तो छोटी मोटी नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती है. You can give a shut up call to मशाल यूसुफज़ई as well कि भाई पैसों का मामला है बट ये तुम जरा जुबान बंद रखो अपनी. पैसे देती रहो लेकिन कोई बात नहीं करनी. और इस तरह की बात नहीं करनी. नहीं वो अपनी तरफ से तो नहीं कर रही ना. वो डेफिनेटली वो बुशरा बीबी का पैगाम है जो वो दे रही है. आप मुझे बताएं कि इस वक्त हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है. हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरान खान जो बात करता है उसको बिल्कुल ठीक तरीके से बाहर आकर जो बयान कर रहा है वो अलीमा खान है. ठीक है, यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है. बिल्कुल. वो यहां तक पैगामात उनकी तरफ से दिए गए हैं कि आपको क्या चाहिए हमें बताएं, जो आप कहना चाहते हैं, कोई बयान देना है, क्या करना है हम कर देंगे, आप हमारे से बात करें. ये बात भी अलीमा खान के जरिए इमरान खान साहब ने की. रिमेंबर, उस तर्जुमान के बारे में आपके बीवी की एक क्या बोलना चाहिए कनीज वो ये बात कर जाए. ये मैं हैरान हूं. आई एम लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स कि ये कैसे मुमकिन है और ये क्या पार्टी है कसम से. और वो देखो पावर बंदा है अपनी भैन दे खिलाफ गल्लां करन वाले नु पकड़ा वो वही होता ना बीवी दे थल्ले लगे वाला मामला. एडा थल्ले लगा है वाकई कसम बहुत ही थल्ले लगा है. अच्छा अली, अब पंजाब के जो ओपोजिशन लीडर हैं वो तो हो गए हैं फारिग. 9 मई के केसेस में सरगोदा में एक फैसला आया है. 10 साल की सजा उनको सुना दी गई है. जो एक MNA अहमद चट्टा वजीराबाद से, उनको भी 10 साल की सजा हो गई है. जो वो भी मेरे ख्याल है सेक्रेटरी जनरल है सेंट्रल पंजाब. नहीं वो अहमद चट्टा जो है नहीं ही इज नॉट द सेक्रेटरी जनरल. जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी लगे गए हैं 10 साल की, उनको भी सजा हो गई है. सही. सो आई मीन वो प्रेसिडेंट है. अहमद चट्टा इज द प्रेसिडेंट ऑफ इसका ना सेंट्रल पंजाब का. हाँ सेंट्रल पंजाब का. तो वो ये तो मतलब काम शुरू हो गया. आई मीन आई डोंट नो ये सही है सजाएं या नहीं है, बहरहाल जो भी है 9 मई के केसेस की ये सजाएं तो शुरू हो गई हैं. हम आप उस दिन मौजूद नहीं थे. हम ये बात कर रहे थे कि खान साहब के खिलाफ भी जो GHQ केस है जो चल रहा है पिंडी वाला, उसमें भी वो भी बहुत एडवांस स्टेजेस पे है, उसमें भी फैसला आना है. तो और आपको पता है लाहौर में जो शेरशाह पुल वाला केस है 9 मई का, उसका भी फैसला महफूज हो गया. उसमें शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और ये सारा जो लॉट है ना कोट लखपत वाली, ये सारे उसमें हैं. आई थिंक फवाद चौधरी इज आल्सो अक्यूज्ड इन दैट. तो ये आप देख लें ये सजाएं हो रही हैं 9 मई की, और अब ये मामला तो रुक नहीं रहे, ये आगे की तरफ जा रहे हैं. जो लोग कहते थे
कि इमरान खान के साथ डील हो जाएगी, वो डट के खड़ा है, वो ये है वो है. द रिजल्ट इज कि थिंग्स आर ओनली गेटिंग वर्स फॉर पीटीआई एंड इमरान खान. पहले तो इमरान खान ही था ना, अब तो ये देखो ना, ये अगर सारों को सजाएं हो गई, अब देखो ये लोग MNAs हैं, MPAs हैं, तो ये तो फारिग होते गए, तो वो तो पार्टी आहिस्ता आहिस्ता फारिग हो जाएगी. ज़्यादातर बातें तो आपने कर दी है. मैं सिर्फ इस पे यही कहूँगा कि इमरान खान से जब भी बात भी की गई है ना, तो उनको ये बताया गया कि सज़ा तो आपको होगी, इवन इफ देयर इज़ अ डील, सज़ा आपको 9 मई के केस में होगी. वो इदारे का मसला है, उसके ऊपर हमले हुए हैं, तो वो उन्होंने छोड़ना नहीं है. एंड आई ऑनेस्टली मैं आपसे बात करूँ तो आई हैव नो सिंपैथी फॉर दीज पीपल. जो 9 मई में, अगर मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तमाम अक्यूज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग इस मामले में मुलव्विस थे, उनसे मैं किसी सूरत में पार्डन के हक में नहीं हूं. ना मैं पार्डन के हक में हूं, ना मैं समझता हूं कि उनको केसेस सुनने के बाद उनकी सजाएं, जो उनकी करार वाकई सजा बनती है, मैक्सिमम पनिशमेंट्स, मैक्सिमम सेंटेंसेस जो हैं वो उनको अवॉर्ड किए जाने चाहिए. बिकॉज ये कोई तरीका नहीं है. बेशक वो हम आपकी बात आप कह सकते हैं, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था तब क्यों नहीं इन्होंने कुछ किया या वगैरह वगैरह, बट देयर हैज़ टू बी एन एंड. और एक प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करें कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो जत्थे लेकर और किसी इदारे के ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ इदारा शामिल नहीं है. देखें उस दिन PMLN के सदर दफ्तर पर भी हमला हुआ है पाकिस्तान में. आई डोंट रिमेंबर कि इस किस्म की हरकतें. ऐसा हुआ है कि मुस्लिम लीग के 2 फैक्शंस हैं, एक समझता है कि ये हमारा दफ्तर है, दूसरा समझता है हमारा दफ्तर है, जो पावर में हुआ उसने जो है वो कब्जा कर लिया. आई हैव नेवर सीन PMLN पीपल. उधर भी लड़ाई नहीं हुई ऐसी, नहीं कुछ नहीं हुआ. लाइटिंग अप वो वाला मामला नहीं हुआ. हाँ, या PPP के लोगों ने इस तरह से किया हो. ये बहुत एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा अगर इन लोगों को सजाएं नहीं दी जाती. आई थिंक दिस इज गुड. बाकी ज्यूरिसडिक्शन के मामलात हैं, कौन लोग शामिल थे कौन नहीं थे. बचर साहब तो देखें, वो मियाँ वाली के उनका सरगोदा में केस होना था. अहमद चट्टा का क्यों सरगोदा में चल रहा था, आई डोंट नो. लेकिन क्योंकि वो वज़ीराबाद से, I don't think he was there. He was in Gujranwala vicinity. तो अच्छी बात है अगर इस तरह की वाली जो कैंट है ना गुजरांवाला का, उस पे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था. लेकिन उसको डिफेंड किया गया था. वो दरवाजे से इनको अंदर नहीं आना पड़ा. इट वाज अ ह्यूज फाइट ओवर देयर. इन्होंने वो फिर उसके बाद वो जो फेंसिंग करते हैं उसके करके लोग इकट्ठे किए थे, उनको गिरफ्तार. लेकिन अहमद चट्टा तो उसमें भी मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो कोई ब्रिज है, वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो राह वाली कैंट के दरवाजे पे मौजूद नहीं थे उस वाले मामले में. आई सिंसियरली होप कि ये जो अदालतें हैं, सीनियर जो सुपीरियर अदालतें हैं, वो इसको, अगर इस तरह की बात है जहां पर गलत तरीके से फैसला दिया गया, तो वो उसको ओवरटर्न भी कर देंगी. बट ये ब्लैंकेट ओवरटर्न नहीं होना चाहिए. ये ना हो कि जी ये 60 सजाएं दी गई हैं तो लिहाजा हमने इनको सारों को जो है वो ओवरटर्न कर दिया. एट द सेम, जैसे ब्लैंकेट सजाएं नहीं होनी चाहिए, वैसे ही ब्लैंकेट ओवरटर्न भी नहीं होनी चाहिए. लेट्स सी उसमें से क्या निकलता है. अच्छा, अब ये एक मामला है, टिकटॉकर हैं रजब भट्ट, यूट्यूबर हैं, और उनके घर पे गोलियां चली. वो दुबई भाग गए. उन पे एक मामला चल रहा था गुस्ताखी का, ये वो सारा वो चल रहा था मामला. तो वो उसमें एक बड़ी हैरान कुन चीज़ होती है. मैंने देखी कुछ चीज़ें, आई डोंट रियली वॉच कि ये क्या होता है, बट चूंकि देयर इज अ क्राइम इन्वॉल्व्ड, तो मैंने आई वाज जजिंग यू, मैंने कहा ये देखता है इसका. नहीं, वो मुझे देखना पड़ा अली. और वो फायरिंग हुई ना घर पे, और वो फायरिंग इस तरह हो रही है कि वो जो फायरिंग करने वाले हैं वो भी वीडियो बना रहे हैं फायरिंग करते वक्त, और उनकी भी वीडियो बन रही है, और इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट. तो मैंने कहा यार ये क्या मामला है, ये तो डायरेक्ट फायर कर रहा है. वो बस चलाते हैं ना, बस चलाया बन रहे. हाँ, वो छट्टा मारना इसको कहते हैं. वो मैंने कहा यार ये क्या सीन है, लेट्स डिग इनटू इट. वो पता चला जी वो रजब भट्ट के घर पे हुआ. अब एक साहब हैं शहजाद चौधरी, वो कोई बदमाश हैं, वो भी कहीं बाहर बैठे हुए हैं. उन्होंने, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना, एक होता है उसके बारे में बढ़ चढ़ के बात करना. उन्होंने कहा साढ़े गले ढोल पै गया, उन्हें सानू वजाना ही पैना सीगा. मतलब वो कह रहा मैंने किया है, वो कह रहा मैंने चलाया, ये वो है. एनीवे, सो रजब भट्ट ने एक एप्लीकेशन दी FIR के लिए. उन्होंने कहा जी नामालूम अफराद ने मेरे घर पे हमला किया. CCD took up the case. ये कौन सा हमला है, कौन सा घर है ये, पार्क व्यू वाला? I don't know where he lives. I don't know. He lives in Parkview ना? अच्छा, he lives in Parkview. तो वो CCD took up the case. CCD ने कहा फिर आ जाओ. CCD ने आई थिंक विद इन 24 आवर्स और सो वो बंदे आइडेंटिफाई कर लिए. वो 2 गाड़ियों पर आए, सोसाइटी के बाहर उतरे, वो मोटरसाइकिल पे बैठे, अंदर आए, उन्होंने गोलियां चलाई, वो वापस गए, और वो फिर पिंडी चले गए. CCD ने उनके नाम, वो चौहान घर के कोई बंदा है और एक फारूक है, वो आइडेंटिफाई किए, उनको गिरफ्तार किया.
फिर उनको अपेरेंटली एक साहब हैं शानी टाइगर who's sitting abroad as well, I think, उन्होंने वो ऑर्डर किया था and they are all connected with फरूक खोखर. ठीक, आपको पता है JUIF में अभी वो शामिल हुए हैं खोखर साहब. तो वो खोखर साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया, उन्होंने कहा मेरा क्या लेना देना इनके साथ. वो मतलब जो शहजाद चौधरी है उसकी सारी की सारी कैंपेन, उसका ओरा इस बात पे है कि जी मैं फरूक खोखर का बंदा हूँ, टिकटॉक पे बदमाश बना हुआ है. और फिर वो फरूक खोखर ने बयान जारी किया, उसने कहा यार मेरा नाम लेके ना किया करो, मेरा कोई फ्रंट मैन नहीं है, मैं अपना फ्रंट मैन खुद हूँ. फिर इनका कट हुआ कल, आई थिंक इनका कट हुआ ये रजब भट्ट का, वो एक साहब हैं पतलू, वो उन्होंने वो इनको टिकटॉक पे लिया और शानी टाइगर और ये और वो सारे. इट्स सो फनी बिकॉज वो बैठ के उन्होंने फिर जो है ना, बिकॉज सीसीडी पीछे पड़ गई, उन्होंने वो दोस्ती सुलह कर ली. और रजब भट्ट ने कहा वो तगड़ा आया, उसने कहा जी मैं तो देखें सीसीडी का काम है, वो कर रही है, मैं क्या करूँगी, किसके घर वो कराया है. वो शानी टाइगर वो जो है ना वो थोड़ा सा बिलक रहा था. साबित ये हुआ कि सारे टाइगर सारे चौहान राजपूत ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਖਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅਲੀ, और वो है मरियम नवाज. ਉਹ वेरी गुड, वो है मरियम नवाज. हाँ, दिस इज अ ह्यूज स्टेटमेंट बिकॉज ये यकीन करो इन लोगों ने जिसको कहते हैं ना अन्नी डाली हुई थी. ऐसा ही है इन लोगों का, जिसको कहते हैं ना वो तोती बोलता था, ये लोग मतलब संभाले नहीं जाते थे. बदमाशों के बदमाश टिकटॉक्स बन रही हैं, चेने गले खुले. उसने शहजाद चौधरी ने इंडिया में हमला करा दिया, पंजाब में ग्रेनेड अटैक करा दिया. यू नो, आप किसी को 20-30 हज़ार रुपया दो, यहाँ पे गोलियां चलवा दो, ग्रेनेड अटैक करा दो, कितनी बड़ी गल है. तो वो बदमाश बने हुए हैं ये सारे के सारे. ये रजब भी अपनी वो आकड़ में, और वो भी सारा कुछ चल रहा है, वो लोगों को पकड़ के मार रहा है. This guy gets into trouble quite too often. I don't understand. मैं इसको इतना फॉलो नहीं करता, बट आई नो कि इसके ऊपर पहले भी 1-2 दफा ब्लास्फेमी के केसेस भी हो चुके हैं. शादी इसकी हो रही थी, वो भी एक पूरे एक ऐसे था जैसे कि वो रॉयल रोड पे इसने मारा है. अभी रिसेंटली ना एक लड़का था गाड़ी में पीछे ना, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, उसने कोई बात की, इसने पकड़ के मारा उसको. वो चीजें हैं. इसकी शादी के ऊपर जिस तरह का, मैं ऑनेस्ट मैं आपको सही बात बताऊं, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मगर आई डोंट थिंक कि ये सिर्फ वीलॉग से पैसे बन रहे हैं. आई थिंक देयर इज मोर टू इट. हाँ, देयर इज मोर टू इट. वो जो टिकटॉक लाइव चल रहा है ना, देयर इज सम क्रिमिनल एक्टिविटी आल्सो लिंक्ड विद दिस एंटायर थिंग. नो, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग. वो देखो, उसका तरीका बड़ा आसान है कि आप लाइव बैठते हो, आपको लोग पैसे पे करते हैं. टिकटॉक लाइव के ऊपर लोग शेयर जो है मारना और वगैरह वगैरह. सो ये तो बड़ी कमाल एक स्कीम है ना, कि अगर आपका अकाउंट लेट्स से दुबई में है, यहाँ से बैठ के मारो उसको पैसे, जो भी है वो करो, और वहां से बंदे बैठे हुए हैं, वो पैसे करवाए जा रहे हैं. जो टिकटॉक लाइव पे बैठा हुआ है उसको दे दें आप 15%. मुझे बताएं ना, आपको क्या जरूरत है कि आप रजब भट्ट को पैसे भेजें? आपको पता है रजब भट्ट अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, आपको पता है कि रजब भट्ट जो है वो इतने पैसे कमा रहा है, लोगों की भी मदद कर रहा है. डक्की भाई ने उसको जो थदा ला के पकड़ाया नोटों का, जिसके बारे में डक्की भाई का ये कहना है कि जितने पैसे मैंने रजब भट्ट को दिए, किसी ने इतने पैसे नहीं दिए उसकी शादी पे सलामी, सबसे हैवी सलामी मैंने दी है. आफ्टर लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स, why would you be paying 100 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया on TikTok live to this guy? Yeah, I mean they do that. और इसके पीछे ये सारा मामला है. लेकिन अली, इनकी बदमाशी जो है ना, अब इनको सबको समझ आ गई है. I'm telling you this. CCD बदमाशी है. देखिए, so try to understand this. ये स्टेट जो होती है ना, state has the right to violence. Nobody else has the right to violence. स्टेट जब कहीं ऑपरेशन करती है, कुछ करती है, तो वो उसके वो कानून हक देता है कि वो कुछ कर सकता है इस तरह का मामला, बाकी लोग नहीं कर सकते. और ये जो बदमाश होते हैं ना, ये आप लोग भी समझें, ये बदमाश होते हैं किसी के सर पे. ये अपने सर पे बदमाश नहीं होते. जो अपने सर पे बदमाश होते हैं ना, जो मतलब बिल्कुल ही लॉ से वो आउट हो जाते हैं, जो कहते हैं मैं बंदे मार देने, पुलिस भी मार देने, ये वो, ऑफ कोर्स दे डोंट सर्वाइव. ये जो बाकी बदमाश बने होते हैं ना, इनको पॉलिटिकल कुछ सपोर्ट होती है, कुछ अदारों में सपोर्ट होती है, कहीं इनको इस्तेमाल करना होता है, तो इस वजह से बदमाश बने होते हैं. लेकिन सीसीडी ने इन सारों की बदमाशी निकाल दी है, एंड आई रियली लव दैट. तो सीसीडी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस पे, और मरियम नवाज शरीफ को भी बहुत बहुत मुबारकबाद. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ना पैसे फड़ना शुरू कर देना. पता लगे. ओके जी, सो दिस इज द शो फॉर टुडे. अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपको देखने का बहुत शुक्रिया. एज ऑलवेज सिटिंग कमेटी यू कैन वॉच ऑन नया दौर मंडेज एंड ट्यूसडे 10:30 बजे. आपको देखने का बहुत शुक्रिया. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब. खुदा हाफिज.